ये मानवा का भरम मिटाइए। देखिए भूल भरम से अब आज सभी लोग सोचते हैं कि हमारा लड़की या लड़का पढ़ लिख करके विद्वान हो गया है। विद्वान तो जरूर हो गया है, उसके पास संस्कार ही नहीं, वो किसी का पैर नहीं छूना चाहता है। जो बेटी है वो घर में कभी खाना नहीं बनाना चाहती, कभी किसी का जूठा थाली नहीं मांगना चाहती है, उसके पास संस्कार का। एक डॉक्टर थे, बहुत पैसा वाले थे। जब लड़की उनकी पढ़ लिख करके खूब विद्वान बन गई, जब शादी करने योग्य हो गई, तो बेचारे खूब तिलक दे करके शादी किए। वो कभी अपने घर में कोई संस्कार नहीं सीखी थी। जब ससुराल में गई तो उसका सास, ननद, देवरान, जेठान सभी लोग जब उस लड़की को अनफिट लगा तो अपने पिता डॉक्टर को फोन की कि पिताजी हमारा सास जो है बहुत बोल रही है अटकपट, अगर कोई ऐसा दवा है तो आप दे देते तो हमारा जो सास है वो खत्म हो जाए। डॉक्टर ने सोचने लगे कि अभी 25 लाख तिलक दे करके मैं अपने बेटी का शादी किया हूं, अगर उसको मैं अपने घर ले आऊंगा तो फिर तो 2-4 लाख जरूर लगेगा। कहा बेटी थोड़ा सा बर्दाश्त करो, थोड़ा सा नम्र हो जाओ। बेचारी इसी तरह देखते देखते 15 रोज के बाद अपने पति को लेकर के अपने नैहर में पहुंच गई। जा करके डॉक्टर साहब का पैर छू करके रोने लगी, पिताजी कोई ऐसा दवा है तो दे दीजिए कि हमारा जो सास है खत्म है, मैं 1 लाख रुपया दूंगी। डॉक्टर साहब ने बोले कि देखो बेटी हमारे पास दवा है, पर अगर दवा हम दे देंगे, अगर तुम ले जाकर के खिला दोगी तो तुम्हारा अगर सास मर जाएगी तब फंसेगा। तुम्हारा जो ननद है ठीक है, देवरान है ठीक है, जेठान है ठीक है, तो तुम ही ना फंसोगी। तो देखो मैं दवा दूंगा पर तुमको 2-4 महीना इंतजार करना होगा। कहा ठीक है, 2-4 महीना के बाद मर जाएगी ना। कहा दवा लो और रोज इसमें से 1 बूंद डाल करके उसको दूध एवंट करके 1 गिलास रोज दूध देना और उसका खूब इतना सेवा करना कि ताकि अगर मर जाए तो घर में किसी को ना पता चले कि वही डरती है। बेचारी जब गई जा करके 4 बजे भोर में उठ करके अपना चाय चक्कर बना करके सबको जा करके जगाने लगी, मम्मी, दीदी, बुच्ची चाय पीजिए। उन लोग घर के परिवार जो सदस्य थे बहुत उमंग में हो गए, अरे इतना दिन में नहीं समझ सीखी, 4 बजे में जाकर के मतलब बहुत बढ़िया सीखी। एक देवी जी भजन गाई थी, जब बहू आती है तो लोग पूछते हैं कि चाची, दादी, मौसी, फुआ, आपके जो बहू आई है वो अच्छी है कि नहीं। अगर बहू अच्छी है तो लोग दादी क्या करती हैं कि बचावा मैं गंगा पौड़ करके अपनी बहू को पाई। आती अगर खराब है तो क्या करती है कि बचावा इतना नीच घर के आई है कि हम क्या बखान। बेचारी अपना संघर्ष करने लगी मरने के लिए। जब 1 महीना जब बीत गया तो अपने डॉक्टर पिता को फोन की कि पापा कोई ऐसा दवा है तो दे दीजिए कि मेरा सास मरने ना पाए। अगर मेरा सास अगर मर जाएगी तो मैं किससे बोलूंगी, किससे बतियाऊंगी, किससे मैं अपने दिल का बात कहूंगी। डॉक्टर साहब ने बोले कि बेटी उनको तो मारना अनिवार्य। कहा नहीं पापा, हमसे 2-4-5 लाख रुपया ले लीजिए मगर जीने का दवा दे दीजिए। ये बताइए कि जब वही संस्कार सीख गई तो अपने सासू माँ को जीने के लिए देवी देवता बनाने लगी और संस्कार नहीं था तो मरने के लिए बना रही। तो मेरे प्यारे बंधुओं, सत्संग सुनना कोई बड़ी बात नहीं है। सत्संग अगर
एक शब्द मिल जाए तो आप जो है धन हो जाएंगे।